जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का री एग्जाम होना है या यूपी गवर्नमेंट की अन्य भर्तियां जो होनी है उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल रहे हैं। तो आइए सीधे खबर से रूबरू होते हैं। और खबर में है कि 2 प्रिंटिंग प्रेस से में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होंगी ओएमआर सीट। अब ओएमआर सीट भी कई सीरीज में होंगी और जो प्रश्न पत्र होंगे वो एक में नहीं छपेंगे, 2 प्रिंटिंग प्रेस यानी अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपेंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा, जो नकल माफिया थे पहले पता लगा लेते थे कि एग्जाम का जो प्रिंटिंग प्रेस है कहाँ है, उसको फॉलो करने के बाद वो वहां से पेपर को निकलवा के पेपर को किसी भी प्रकार से हैक कर देते थे, जो अब यह मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पेपर छापे जाएंगे और कौन सा पेपर प्रयोग में लाया जाएगा इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको अंत समय तक पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और इससे एग्जाम में शुचिता पूर्वक भर्ती कराया जाना संभव हो पाएगा। तो जो न्यूज है ये प्रयागराज की न्यूज है, इसको मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ और बाकी मैं इसको खुद पढ़ के बता रही हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, तो आप लोग इसको स्क्रीन पे पढ़ लीजिए। लगातार पेपर लीक होने के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए हैं और 8 सीरीज में छपेंगे पेपर। प्रश्न पत्र के क्रम में होगा बदलाव और साथ ही साथ उत्तर पुस्तिका के क्रम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब जो खबर है उसको नीचे से जो खबर है प्रयागराज की है। विभिन्न भर्ती परीक्षा में व्यापक पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत हर भर्ती के 2 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ इनकी प्रिंटिंग भी 2 प्रेस में होगी। इतना ही नहीं, ओएमआर सीट एबीसी के अलावा मल्टीपल सीरीज में होंगी। पुलिस आरओ एआरओ परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद भर्ती आयोग के साथ ही सरकार की इस मामले में जमकर फजीहत हुई। इस कारण सरकार ने 14 बिंदु वाली नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें प्रश्न पत्र तैयार से लेकर छपाई, परीक्षा केंद्र निर्धारण समेत हर स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार हर भर्ती परीक्षा के प्रत्येक पाली के लिए कम से कम 2 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए जाएंगे। मतलब ये है, जो आपके प्रश्न पत्र होंगे वो एक प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपवाए जाएंगे, तो इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा जो प्रश्न पत्र है कहाँ छपवाया जाएगा। इससे कौन सा प्रश्न पत्र प्रयोग में लाया जाएगा, इसका निर्धारण परीक्षा वाले दिन या एग्जाम शुरू होने से अधिकतम 5 घंटे पूर्व किया जाएगा। बहुत अच्छी चीज है ये। गौर करने वाली बात यह भी है कि पेपर के हर सेट की न्यूनतम 8 सीरीज होंगी और मल्टीपल नंबरों वाली ABCD सीरीज के प्रश्न पत्र ही नहीं, इनके जो क्रम है इनमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। उनमें जवाब जो ऑप्शन होंगे उनके विकल्प में भी बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी किसी सीरीज में एक विकल्प सही है तो दूसरी सीरीज में कोई दूसरा विकल्प सही होगा, ताकि नकल की आशंका खत्म की जा सके। और परीक्षा का कक्ष में पेपर बांटते समय भी इसका ध्यान, मतलब जब पेपर आप लोगों को कंडक्ट होगा और जब पेपर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा तो उस टाइम भी इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा कि आपके जो अगल बगल जो अभ्यर्थी बैठे हैं उनका जो पेपर है वो सेम ना हो, वो भी अलग अलग सीरीज का पेपर हो। और उसके बाद की खबर, आगे की खबर है, ओएमआर सीट में भी मल्टीपल सीरीज में होंगी ताकि ओएमआर सीट बदले जाने की आशंका भी ना रहे। मतलब कहीं से भी सरकार ने कोई भी गुंजाइश नहीं रह गई है कि अब आप लोग का एग्जाम जो है लीक हो जाए। सरकार ने इसको लेके बहुत बड़े बदलाव किए हैं। और इसके अलावा हर ओएमआर सीट 3 प्रतियां होंगी। एक प्रति का मूल्यांकन कराने वाली संस्था को दी जाएगी और दूसरी कोषागार में सुरक्षित रखी जाएगी, जिससे कि मान लीजिए भविष्य में कोई विवाद होता है तो यह जो है मतलब सरकार के पास सुरक्षित रहेगी। और तीसरी जो है अभ्यर्थी को दी जाएगी। ओएमआर सीट भी 3 प्रतियों में होगी। तो सरकार को सख्त, तो आप जो है आप लोग इसको जो है पूरा पढ़ लीजिएगा पेपर को। जो खबर है मतलब बहुत अच्छी चीज है कि हमारी परीक्षा नकल विहीन हो और किसी प्रकार का पेपर लीक ना होने पाए। बहुत अच्छी बात है कि जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं उनको सफलता जरूर मिले। तो सरकार के सख्त आदेश के बाद
अब हम यही कह सकते हैं कि यूपी में जो परीक्षा होंगी उसमें धांधली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में धांधली को लेके कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके लिए परीक्षा अध्यादेश भी जारी किया जा चुका है और इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। तो जैसे कि अब अगर जो कोई पुलिस का पेपर या कोई अन्य पेपर को मतलब कोई संदिग्ध पकड़ा जाता है, कोई पेपर लीक कराता है या उसको लेके कोई संदिग्ध व्यक्ति है जो पता लगता है कि इसने पेपर लीक कराया है, तो उसके लिए बहुत कठोर नियम बनाए गए हैं। तो इसके लिए यह है कि उसको एक तो उसको सजा, उसको जो है सजा के साथ साथ उसको उम्र कैद की सजा है, थोड़ी बहुत सजा नहीं है, उसको उम्र कैद की सजा के साथ साथ उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम लागू हो चुका है। और आप लोग जो है मेरी बात यह है आप लोगों को कहनी है कि मतलब मुझे कि आप लोग बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा। और आप लोगों का जो एग्जाम है वो भी बहुत जल्द होने वाला है। मान लीजिए कि अगर जो लास्ट जुलाई तक आप लोग को कोई नई अपडेट एग्जाम को लेके जरूर देखने को मिलेगी, तो आप लोग जो सरकारी आधिकारिक वेबसाइट है ना उसको चेक करते रहे, UPPB.gov.in को चेक करते रहिए। और इधर उधर जो चीजें हो रही हैं उन पे ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो इससे आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। अब जो ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अभी भी समय है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग पढ़ना शुरू कर दें अभी। अब ये मान के चलिए जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ना पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। तो लास्ट जुलाई तक आप लोग को कोई अच्छी न्यूज देखने को मिलेगी और अगस्त में आप लोग का एग्जाम होने की पूरी संभावना है। इससे ज्यादा डेट नहीं बढ़ेगी। अब जो डेट होना है वो हो रहा है। एग्जाम की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, इसलिए आप लोग जो है अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और इधर उधर जो चीजें हैं उन पे ध्यान मत दीजिए। तो अब जो जैसे ही कोई अपडेट आप लोगों के लिए आती है तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। और आप लोग पढ़ाई ध्यान से करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते रहिए और उसके बाद उसका एनालिसिस जरूर करिए। प्रैक्टिस सेट करने के बाद उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और अब आप लोग उसके बाद जो जीएस है, जीएस का रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन साथ साथ करते रहिए और सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। अगर जो आप लोग मेहनत करेंगे, देखिए मेहनत अगर जो आप लोग करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।